बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम नवाज़ भट्टी। हम बच्चे चैप्टर 12 के अंदर ये ओब्लीक ट्रायंगल के सलूशन सीख रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने का फर्स्ट केस डिस्कस किया था, जब आपके पास टू एंगल्स और वन साइड गिवन हो और कोई भी एंगल उसमें 90 डिग्री का नहीं होगा बच्चे, या लेस देन 90 होंगे या ग्रेटर देन 90, तो आप फ़ौरन उसके ऊपर लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। आज हम दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 12.5 है हमारे पास। उसमें बच्चे क्या है ये देखें, मैंने लिखा है केस 2 में, व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। अब अगर आपके पास टू साइड्स हों और एक उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो फिर क्या हम लॉ ऑफ कोसाइन, फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन एंड देन लॉ ऑफ साइन, यानी हम उसमें कोसाइन लॉ भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम टेंजेंट लॉ भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे। पहले तो आप दोनों सूरत में या तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे या फिर लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करेंगे। अब पहले हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या है बच्चे। ये है लॉ ऑफ कोसाइन। याद रखने के लिए ज़रा इधर तवज्जो कीजिएगा कि अगर आप बच्चे साइड ए से शुरू करते हैं, आपको पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। अगर हम यहाँ ए से शुरू करते हैं तो मिसिंग साइड कौन सी हैं? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc। आपने यूँ समझे b माइनस सी का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये देखो बच्चे, a है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। कोसाइन कॉस से है कॉस, ये ए साइड का एंगल आपने लेना है अल्फ़ा। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ बी स्क्वायर हो या आपके पास सी स्क्वायर हो, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? अब मिसिंग साइड बच्चे इसमें बी के बाद ए और सी हैं, तो आप लिखें ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये a माइनस सी का कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब कॉस, ये बी साइड का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपने बीटा लेना है। सिमिलरली आप इसको भी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। एक का प्रूफ बच्चे देख लें। ये मैंने एक ओब्लीक ट्रायंगल लिया है। कंसिडर एन ओब्लीक ट्रायंगल इन विच एंगल अल्फ़ा इज़ इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कोई भी एंगल बच्चे उस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो। ये देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। अब ये जो वर्टेक्स है इसका, ये ओरिजिन पे है 0 0। अब ये C और B, ये A से लेकर C तक आपने सपोज कर लिया है कि ये क्या है डिस्टेंस, ये C के अपोजिट साइड्स, ये B के अपोजिट साइड B। तो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y0 होता है हमेशा। तो A से C तक डिस्टेंस B, ये B वर्टेक्स अपोजिट साइड B। तो एक्स एक्सिस पे y का कंपोनेंट 0, तो C के जो बनेंगे कंपोनेंट B, 0। दोबारा देख लें बच्चे, ये A से C तक डिस्टेंस B, वर्टेक्स B के अपोजिट साइड जो होगी उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। A से C तक डिस्टेंस B, ये चूँकि एक्स एक्सिस पे है वहाँ पे y0 होगा। क्लियर? इसी तरह ये C वर्टेक्स के अपोजिट ये वाली साइड C, तो आपने दोनों जो हैं कोऑर्डिनेट वो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड एंगल लेने बच्चे। ये प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से उसी तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जैसे आपने साइन लॉ में किया है, तो आप ये दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपने फिज़िक्स में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो पहले वाला आपका कंपोनेंट है ये होगा C कॉज अल्फ़ा। ये A से B तक डिस्टेंस C, तो पहला हमेशा बच्चे कॉज अल्फ़ा। A से B तक
ये डिस्टेंस c है तो दूसरा बनेगा c साइन अल्फ़ा। ये मैंने आपसे बात की कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, गैमा। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। बहरहाल ये पहला आपके पास c कॉज अल्फ़ा और दूसरा क्या बनेगा, c साइन अल्फ़ा। ये b के कोऑर्डिनेट के लिए पहला हमेशा कॉस के साथ होगा हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। हमने ये b और c के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने ये वाला प्रूफ करना है a² वाला, तो b और c के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये चैप्टर 10 के शुरू में लिखा हुआ है कि जब दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो है बच्चे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जिस मर्ज़ी पॉइंट को x1 y1 कह दें, जिस मर्ज़ी पॉइंट को x2 y2 कह दें, तो ये b माइनस c कॉज अल्फ़ा, ये हमारे पास x1, ये y1, पहला हमेशा x का पॉइंट होता है, ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ बच्चे। ये b माइनस c कॉज अल्फ़ा, b माइनस ये b माइनस c कॉज अल्फ़ा प्लस 0 y2 माइनस y1, ये सॉरी इसको x1 y1 और वो है x2 और y2। तो b माइनस c कॉज अल्फ़ा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 0 माइनस c साइन अल्फ़ा, इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन कर दें बच्चे, b स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा प्लस c स्क्वायर। ये c पॉइंट है, इसके साथ c कॉज अल्फ़ा। इस तरह बच्चे 0 माइनस सी बनेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस ये c स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये a स्क्वायर बच्चे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से c स्क्वायर कॉमन ले लें, ये माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 1। तो पहला प्रूफ आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। यहाँ से अगर कॉज अल्फ़ा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ बच्चों, उसको इधर लाएं, ये 2bc कॉज अल्फ़ा, ये a अदर साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड कॉज अल्फ़ा, तो ये 2bc उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो कॉज अल्फ़ा इक्वल b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। ये कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, दैट इज़ कॉज अल्फ़ा। सिमिलरली अगर आप ये लें बच्चे, तो यहाँ से कॉज बीटा क्या बनेगा, कॉज बीटा इक्वल a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac। इसी तरह कॉज गैमा, कॉज गैमा वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ओवर 2ab। ये है हमारे पास बच्चे कोसाइन लॉ। ये सारे फार्मूले अच्छी तरह ज़हन में, इसको एक को समझ के याद कर लो। पहले मैंने बात की, अगर a है तो मिसिंग साइड BC माइनस 2BC और ये a का एंगल कॉज अल्फ़ा लेना है। इस तरह बीटा और गैमा, यहाँ से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यहाँ से उसी तरह कॉज बीटा और फिर कॉज गैमा। ये है बच्चे कोसाइन लॉ। ये उस वक्त यूज़ करना है जब आपके पास क्या हो, 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो। अब एक्सरसाइज में देखें, आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं, जिसमें आपने पहले क्या लॉ यूज़ करना है, कोसाइन लॉ और फिर साइन लॉ।
एक क्वेश्चन करके बच्चे चेक करते हैं। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं, ये कोसाइन लॉ से रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज 12.5, एक्सरसाइज 12.5, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं बच्चे, जिसमें आपने कोसाइन लॉ और फिर साइन लॉ यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें हमारे पास एक साइड ए गिवन है 3√-1, एक साइड बी गिवन है 3√+1 और एक एंगल गैमा है 60 डिग्री। तो ये देखें बच्चे, 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल ए और बी है, तो मिसिंग साइड सी, उनका इंक्लूडेड एंगल सी होगा। फिर इसको यहाँ ही सॉल्व कर लें। ये 3 से 1 माइनस करें तो ये 0.7321, इसमें अगर 1 ऐड करो तो 2.7321। अब देखिए बच्चे, पहले क्या लॉ यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन। यहाँ आपने पहले मिसिंग साइड फाइंड आउट करनी है, मिसिंग साइड। अब मिसिंग साइड सी है तो आप सी से लिखना शुरू करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन गैमा। ए साइड क्या है हमारे पास, 0.7321 इसका स्क्वायर प्लस ये 2.7321 इसका स्क्वायर माइनस 2, ए है 0.7321, बी है 2.7321 कॉज ऑफ 60 डिग्री। ये बच्चे, अब कैलकुलेटर आपके पास होगा, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, कॉस 60 लेके इनको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये सी का जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, सी स्क्वायर, ये तकरीबन आपके पास आएगा बच्चे 6.000 समथिंग। तो आप सी का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 600 सी। अब आपके पास मिसिंग साइड बच्चे आ गई। अब आपने एंगल ए गिवन है तो अब आपने साइन लॉ यूज़ करना है, ठीक है। साइन लॉ यूज़ कर लें, ए ओवर साइन अल्फ़ा, सी ओवर साइन गैमा, ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यहाँ से बच्चे हमारे पास अब आएगा साइन अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा ए साइन गैमा, ए साइन गैमा ओवर सी। तो ए है हमारे पास 0.7321 साइन गैमा है 60 डिग्री और सी है हमारे पास √6 साइन अल्फ़ा। अब इसका जो भी आंसर आएगा, ये 0.7321, ये साइन 60 होगा 0.866। कैलकुलेटर वैसे मेरे पास नहीं है इस वक्त, तो जो भी आंसर आएगा आप उसका शिफ्ट करके साइन इनवर्स लेंगे, शिफ्ट करके उसका साइन इनवर्स लें तो आपके पास जो अल्फ़ा आएगा,
अल्फ़ा आएगा बच्चे आपके पास 15 डिग्री। अल्फ़ा क्या बनेगा 15 डिग्री। अब अल्फ़ा भी आ गया है, गैमा गिवन था बच्चे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा हमारे पास 15 डिग्री, बीटा वी हैव टू फाइंड और गैमा है बच्चे 60 डिग्री। तो यहाँ से बीटा आएगा 180 डिग्री। इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे बनेगा 75। तो 180 में से 75 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपके पास आएगा 105 डिग्री। क्लियर बच्चे? दोबारा देख लें इसको। जब आपके पास टू साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन सा लॉ यूज़ करना है? लॉ ऑफ कोसाइन। अब ए और बी गिवन है साइड, तो आपने पहले मिसिंग साइड फाइंड आउट करनी है जो कि सी है। तो सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ये ए बी माइनस 2 कॉस गैमा 60 डिग्री की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर करें, ये कॉस 60 लेके सबको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये सी स्क्वायर 6.00 समथिंग आएगा बच्चे। तो बोथ साइड से अंडर रूट लेंगे तो सी बनेगा 6 अंडर रूट। अब आपने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। यूजिंग लॉ ऑफ साइन, वही बच्चे शुरू में मैंने लिखवाया है कि पहले कोसाइन लॉ फिर साइन लॉ। अब साइन लॉ में आपके पास एक मिसिंग एंगल आ जाएगा। ये एंगल गैमा तो लाजमी बच्चे इंक्लूड करना है। बाकी भाई आप ए ओवर साइन अल्फ़ा लिख लो या बी ओवर साइन बीटा लिख लो, नो प्रॉब्लम। बहरहाल ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ए साइन गैमा ओवर सी इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा इसकी सारी वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा शिफ्ट करके उसका साइन लें तो अल्फ़ा हमारे पास बनेगा 15 डिग्री। तो अब बच्चे दोबारा लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, चूँकि कोई ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 की इक्वल होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। वहाँ पे ये दो एंगल आपके पास आ गए, एक गैमा और एक ये अल्फ़ा। 180 में से माइनस कर दें तो आपके पास मिसिंग आ जाएगा। अब हमारे पास जो तीन मिसिंग थे एलिमेंट्स, एक सी हमारे पास आ गया 6 अंडर रूट, अल्फ़ा आ गया हमारे पास 15 डिग्री और बीटा हमारे पास आ गया बच्चे 105 डिग्री। तो आपको तीन इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी और तीन आपने फाइंड आउट करनी है। चूँकि ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं तो उन 6 को फाइंड आउट करने का नाम होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चे अब हम बात करते हैं कि टेंजेंट लॉ क्या है। पहले टेंजेंट लॉ का प्रूफ देख लें। ये 3 और 4 को बच्चे आपने कोसाइन लॉ की मदद से करना है। अगर पेपर में मेंशन नहीं करता तो आप इसी क्वेश्चन को टेंजेंट लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों से करेंगे क्योंकि अगर वो कह दे कि टेंजेंट से करें तो फिर हमें उसका भी सलूशन आना चाहिए। अब देखते हैं बच्चे कि टेंजेंट लॉ क्या है या लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट, ये भी इसी का हमारे पास केस है। उसका पहले प्रूफ देख लें। वेरी सिंपल है बच्चे, इसमें मैथमेटिकली है, कोई ज़रूरत नहीं है मतलब डायग्राम वगैरह की। वही नो साइन लॉ से हम इसको प्रूफ करेंगे। लॉ ऑफ टेंजेंट, वी नो क्या होता है बच्चे, लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा। ये सब इक्वल होते हैं, हम इनको बच्चे कोई कह देते हैं डी की इक्वल। सपोज दैट इन सब का आंसर क्या आता है डी।
तो a ओवर साइन अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू d, यहाँ से a का आंसर बनेगा d साइन अल्फ़ा। सिमिलरली b ओवर साइन बीटा दैट इज इक्वल टू d, तो यहाँ से b इक्वल टू d साइन बीटा। ठीक है, इसको भी d के इक्वल, यहाँ से a की वैल्यू, इसको d के इक्वल, यहाँ से b की वैल्यू। अब इन दोनों को ऐड कर दें बच्चे, a प्लस बी और a माइनस बी, फिर इनको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल टू डी साइन अल्फ़ा प्लस डी साइन बीटा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, a माइनस बी इक्वल टू डी साइन अल्फ़ा माइनस डी साइन बीटा। ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों को डिवाइड कर दें, a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल, यहाँ से बची d साइन अल्फ़ा प्लस d साइन बीटा। ये d साइन अल्फ़ा माइनस d साइन बीटा, d कॉमन ले, साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर d कॉमन लें, ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये कैंसिल बचे। ये फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, साइन p प्लस साइन q दैट इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q बाई 2 और साइन p माइनस q बाई 2। इसी तरह साइन p माइनस साइन q, अगर बीच में माइनस हो बचे तो यहाँ साइन की बजाय कोसाइन आएगा, 2 कॉस p प्लस q बाई 2 और साइन p माइनस q बाई 2। यहाँ सॉरी कॉस होगा, तो ये a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ये इसकी जगह फार्मूला पुट कर देंगे, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये 2 से 2 कैंसिल। ये देखिए बच्चे, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो साइन ओवर कॉस टेन, और इन दोनों को कंबाइन करें तो कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा दैट इज़ कॉट। तो ये a प्लस बी ओवर a माइनस बी, ये पहला बनेगा बच्चे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड, ये कॉस ओवर साइन कॉट बनेगा तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी टेन हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। यहाँ सपोज कर लें कि a जो है वो ग्रेटर देन b है। सिमिलरली अगर हमारे पास हो बचे b प्लस सी ओवर b माइनस सी, तो देखें एक एंगल था अल्फ़ा
यहाँ बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल बीटा, सी का गैमा ओवर 2। इसी तरह ये tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2, यहाँ B इज़ ग्रेटर देन C। इसी तरह अगर A ग्रेटर देन C हो, A ग्रेटर देन C, तो A प्लस C ओवर A माइनस C, तो फार्मूला क्या बनेगा, tan अल्फ़ा प्लस गैमा ओवर 2 डिवाइडेड tan अल्फ़ा माइनस गैमा ओवर 2। ये था बच्चे टेंजेंट लॉ, विच इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अगर A है तो उसका एंगल अल्फ़ा, B है तो बीटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ A माइनस B है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ओवर 2। सिमिलरली अगर B और C साइड गिवन हो तो फिर ये बनेगा, A और C साइड गिवन हो तो ये बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट लॉ से रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे बच्चे। केस यही होगा, लेकिन उसमें हम पहले टेंजेंट लॉ यूज़ करेंगे और फिर साइन लॉ यूज़ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।